राधे राधे। तो आ गए तुम? अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो अपन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को और आगे बढ़ाते हैं। दो पार्ट और है उसके लिए। क्या क्या है? एक तो पढ़ना अपन को पॉलीवैलेंट आयन के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, और एक पढ़ना है एम्फीप्रोटिक आयन के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। मैं डेरिवेशन बताऊंगा तुम्हें साथ साथ में, ताकि तुम्हें लगे कि ये डेरिवेशन कैसे कैसे हुआ है और कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में वैलिड है। ठीक है? तो थोड़ा सा तुम्हें आज लगेगा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ो इसको, तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले देखते हैं पॉलीवैलेंट वाला। तो अपन ने जो टोटल 6 कैटेगरी बनाई थी अपन ने पीएच कैलकुलेशन की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर, तो उसमें से ये हो गया पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर पढ़ा अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। फिर पढ़ा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और पढ़ा वीक एसिड वीक बेस। ये 4 पार्ट अपने हो गया। अब ये पढ़ना अपन को पॉलीवैलेंट का, उसके कैटायन आयन दोनों का, और पढ़ेंगे एम्फी प्रोटिक का। ठीक है? तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट। वर्ड है अपने पास पॉलीवैलेंट एनायन या कैटायन। नाम क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। पॉलीवैलेंट मतलब वैलेंसी एक से ज़्यादा होगी, मतलब 2 3 4 ऐसा कोई चार्ज आएगा उसके ऊपर। अब वो कैटायन की फॉर्म में हो या एनायन की फॉर्म में हो। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं लिखा डाई वैलेंट एनायन। डाई वैलेंट का मतलब वैलेंसी 2। एनायन का मतलब माइनस होगा उसके ऊपर। जैसे SO4 के ऊपर 2 माइनस है, ये हो गया डाई वैलेंट एनायन। कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस है। CrO4 क्रोमेट 2 माइनस है। सल्फर पे 2 माइनस है, तो ये क्या है? डाईवैलेंट एनायन। उनके सॉल्ट का पढ़ना अपन को हाइड्रोलाइसिस। इनका सॉल्ट इनके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। जैसे Na2SO4 ये बना, इससे बना CaCO3, इससे बना K2CrO4, इससे बना Na2S। वैसे ये वाला पार्ट किस में काउंट होगा जब बताओ तुम? Na2SO4 किस में काउंट होगा? सर ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं अपन, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट बन रहा है, हटा देते हैं। इधर क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। और जो एसिड का पार्ट है कार्बोनेट, वो CO3 2 माइनस है, पॉलीवैलेंट है, तो पढ़ लेंगे इसको इस तरह का। CrO4 2 माइनस पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्यों हटाया मैंने इसको यहाँ से? Na2SO4 को। डाईवैलेंट एनायन तो है ये, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को जो पढ़ना हाइड्रोलाइसिस उसमें ये काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसको पहले ही पढ़ लिया अपन ने। ये किस टाइप का सॉल्ट है? ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जो पहले पढ़ चुके, इसलिए अपन को यहाँ से हटा दिया। ठीक। तो ट्राई वैलेंट में क्या होगा? जिसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 3 आएगा। एनायन होगा तो -3, कैटायन होगा तो +3। जैसे एग्जांपल के लिए Na3PO4 हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, Ca3PO4 वोल्टेज, इस तरह के। तो वर्ड क्लियर हो गया? डाई वैलेंट एनायन, उनका सॉल्ट, इनके बारे में पढ़ना अपन को हाइड्रोलाइसिस के अंदर। क्लियर? तो अब एक जनरल केस लेके पढ़ते हैं कि जिस पे चार्ज 2 है या 3 है, कुछ भी A-2 मान लेते हैं अपन। उससे अपन चेक करते हैं डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है? जैसे रिएक्शन लिखी है मैंने A-2, कोई सॉल्ट है, डाई वैलेंट हो गया, वैलेंसी 2 है। 3 का भी ऐसे कैसे होगा अपन समझ लेंगे अपन। तो A-2 वाटर से रिएक्ट कर रहा है, Ha- बना रहा है और OH बन रहा है। अब ये जो बन गया Ha- वापस फर्दर वाटर से रिएक्ट कर सकता है, उसको मैं नीचे करा दिया। Ha- फर्दर रिएक्ट कर रहा है वाटर से, H2O बन रहा है और OH- बन रहा है। ये रिएक्शन लिखिए। अब हम डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। T=0 पे कुछ वैल्यू होगी इसकी, सर मान लेते हैं C कंसंट्रेशन है। ये तो सॉल्वेंट है, छोड़ दो उसको। ये 0 होगा स्टार्टिंग में, ये भी 0 होगा। कुछ टाइम बाद में जब इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा दोनों इक्वेशन का, तब इसमें से कुछ कम हो जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा C-X। अल्फा की टर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक्स और वाई की टर्म में लिख रहा हूँ मैं, C-X। ये सॉल्वेंट को छोड़ दो, सर ये बनेगा एक्स, ये बनेगा एक्स। यहाँ तक ठीक है? अब ये जो Ha- था फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर से, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। Ha- फर्दर रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से H ले लिया और OH- वाटर से बन गया। अब इसकी रिएक्शन देखते जरा। ये T=0 पे कितना है? सर Ha- ये रहा एक्स है। ये T=0 पे एक्स है, ये सॉल्वेंट है, छोड़ दो इसको। क्या H2 है पहले से प्रेजेंट है? नहीं है सर, पहले से नहीं है, 0 रख दूंगा मैं। क्या OH- पहले से प्रेजेंट है? हाँ सर, ऊपर बन चुका है पहले से एक्स, तो यहाँ पे एक्स रख दिया मैंने। ठीक। जब इसका इक्विलिब्रियम बना होगा, कुछ कम होगा इसमें से, सर मान लेते हैं कि वाई कम हो गया, X-Y। ये तो सॉल्वेंट है। ये कितना बना सर? वाई बना। ये कितना बना? वाई, लेकिन एक्स पहले से है। वाई यहाँ से हो रहा है डिसोसिएट, मतलब रिएक्ट हो रहा है इससे, तो वाई बना ये बनेगा वाई, लेकिन एक्स पहले से, तो ये हो जाएगा X+Y। यहाँ तक ठीक है? अब इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे तो OH- यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात तो एक ही है भाई। ओवरऑल तो OH एक ही है। तो अगर यहाँ X+Y लिखा है तो यहाँ पे भी X+Y ही लिखेंगे, अलग नहीं हो सकती चीज़ें। ऐसे यहाँ पे देखते हो Ha- कितना है इसके अकॉर्डिंग, X-Y, इसके अकॉर्डिंग कितना एक्स, लेकिन सॉल्यूशन तो पूरा एक ही है, तो इसका मतलब Ha- की वैल्यू सेम रहेगी।
तो अगर यहाँ एक्स माइनस वाई लिखा है तो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई ही है वो। ठीक। H2 है एक ही जगह पे है तो वही रहेगा। A-2 एक ही जगह पे वही रहेगा। और क्या बच गया? ठीक है। अब ये बचा। अब इसमें क्या हो रहा है, A-2 से रिएक्ट कर रहा है वाटर से, ये रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। वाटर से रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस। तो इसके लिए क्या होगा, KH लिखे अपन, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH1। कैसे लिखूँ सर, इनका प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HA माइनस मल्टीप्लाई बाय OH माइनस डिवाइड बाय, ये यहाँ पे आएगा NiNA2 माइनस, ये आएगा मेरे पास KH1। सर इसके लिए लिखना होगा, अगर मेरे को KH2 सेकंड टाइम्स हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका, तो KH2 क्या लिखूंगा इनकी टर्म में, सर H2 है, सर OH माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा HA माइनस। यहाँ तक ठीक है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना अपन को, तो मैं यहाँ पे साइड में कुछ करता हूँ, तुम जरा इधर देखना, थोड़ी देर ध्यान रखना यहीं पे। मैं अगर इसको लिखूँ H2A को, ध्यान से देखना, उसको मैं अगर डिसोसिएट करूँ, एसिड को डिसोसिएट करते हैं अपन, कैसे कैसे होगा डिसोसिएट देखना जरा। सर H2O के अंदर दो एसिड के पार्ट है, दो H प्लस है, तो ये डिसोसिएट होगा इस तरह से, एक बार एक H अलग कर देते हैं और बना देते हैं अपन HA माइनस। तो H2A टूट रहा है, एसिड का हो रहा है डिसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या लिखूँ मैं, Ka लिखूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ Ka1, फर्स्ट टाइम टूट रहा है तो Ka1 क्या होगा वो सर, H प्लस मल्टीप्लाई बाय HA माइनस और डिवाइड बाय H2A। ठीक है। अब इसको फर्दर डिसोसिएट करते हैं अपन सेकंड टाइम, तब क्या आएगा, दूसरा वाला कौन है, HA माइनस, इसको तोड़ दे अब, तो जो HA माइनस ब्रेक होगा तो सर एक और H प्लस निकलेगा और A-2 बन जाएगा। ठीक है। ये सेकंड टाइम डिसोसिएट हो रहा है, H2A का सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, Ka2 लिख दूं मैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड वाला, H प्लस इंटू A माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, HA माइनस। यहाँ तक ठीक है। H प्लस A माइनस नहीं है वो, A-2 है, तो यार 2 कर देते हैं अपन। मैं इसको, A पे है 2 माइनस, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे साइड में। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ एक बार। ये ले लेते चलो। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ H प्लस से और डिवाइड कर रहा हूँ H प्लस से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में फ़र्क नहीं पड़ता। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ H प्लस से और डिवाइड करता हूँ H प्लस से। क्यों किया होगा किसी को पता पड़ा है? कौन सा यूज़ करें कलर, ये ले लेंगे, पिंक। चलो पिंक लिखते हैं आज। H प्लस से मल्टीप्लाई करा, अब जरा ध्यान से देखना ये क्या चीज़ बनी है, ये वाली जिसको मैं इससे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्या बना सर, HA माइनस A2 माइनस और H प्लस, एक तो ये चीज़, दूसरा दूसरा एक इसको देखो, ये क्या बन गया, ये वाला सर H प्लस इंटू ओ एच माइनस तो हो गया KW। ऊपर वाला तो क्या बना सर, सर ये तो है KW। ठीक। ये क्या चीज़ है सर, HA माइनस A-2 और H प्लस, इनमें से देखो कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें ऐसा, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, आँख खोल के, क्या आ रहा है सर, HA-A-2 और H प्लस कहाँ पे दिख रहा है, HA-A-2 और H प्लस, सर इसका उल्टा दिख रहा है मेरे को। HA माइनस ऊपर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे है, ये H प्लस और ये नीचे है लेकिन वहाँ ऊपर है, इसका मतलब रेसिप्रोकल होगा इसका, इसका मतलब नीचे आ जाएगा Ka2। हेलो। ठीक है। तो KH1 इज इक्वल टू KW/Ka2। ठीक। इधर देखते हैं जरा, मैं जिसको राउंड कर रहा हूँ उसको देखना तुम, ठीक है, मैं जिसको पैक कर रहा हूँ कोले के अंदर उसको देखो तुम, ये क्या बन रहा है, एक तो ये देखो, और ये देखो ये क्या बन रहा है, इधर वाला पार्ट, सर ये तो बना आपका KW, उसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। H इंटू एच क्या बना सर, ये तो बना KW। और ये क्या बना, H2A HA माइनस H प्लस, देखो इनमें से कोई है क्या, H2A HA माइनस H प्लस, हाँ सर इधर दिख रहा है H प्लस HA माइनस और H2A दिख रहा है, लेकिन इसका उल्टा दिख रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये नीचे होगा, तो सर ऊपर तो है KW, ऊपर तो है KW और नीचे क्या है Ka1। यहाँ तक ठीक है, मेन चीज़ समझ में आ गई तुम्हें। तो ये KH1 आ गया मेरे पास KW/Ka2 और KH2 आ गया मेरे पास KW/Ka1। KH है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी टर्म में लिखना चाहूँ एक्स और वाई की टर्म में, तब क्या होगा,
तब सर यही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन। के एच वन किसके इक्वल होगा? हेलो, इधर ध्यान दो। के एच वन किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। यही तो होगा, इसी के इक्वल लिख दूंगा मैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ मैं। तो के डब्ल्यू बाई के टू उसी के इक्वल में क्या आएगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई सी माइनस एक्स। ठीक। इधर लिखना चाहिए क्या लिखूंगा मैं? के एच टू इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के वन इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। हेलो, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। यही लिखा है, चेक करो। के एच वन इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के टू था, ऊपर था एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाई सी माइनस एक्स। और दूसरा वाला के एच टू क्या था? के डब्ल्यू बाई के ए वन वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल नंबर टू। यहाँ तक ठीक है? देख लो वही चीज़ है वापस, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में ये। इधर क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में ये। यहाँ तक ठीक? तो ये मैंने इक्वेशन वन और टू बना के लिख दी मैंने। ठीक। अब बात है कि सर इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक्स पे स्क्वायर आ रहा है, एक्स इंटू वाई आ रहा है, वाई पे भी स्क्वायर आ रहा है। इसका हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली, कि दोनों वेरिएबल पे स्क्वायर आ रहा हो, तो सॉल्व करना डिफिकल्ट है अपने लिए। तो फिर एक ही तरीका अपने पास, अप्रोक्सीमेशन लगेगा। चलो ट्राई करते हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं फर्स्ट वाला। पहला वाला, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, एक चीज़ तो अपन को पता है कि जो एसिड होता है, अगर जिसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है, तीन है, तो ऑलवेज करके एक पॉइंट लिखा था, ओस्वाल्ड एडिशन लॉ के अंदर भी आया था, बाद में भी आया था। के ए वन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है के ए टू से, के ए टू ऑलवेज ग्रेटर देन होता है के ए थ्री से। पढ़ रखा है, वही लगाते हैं अपन यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है सिंस के ए वन ऑलवेज ग्रेटर देन के ए टू, हमेशा होता है ये तो। के ए वन के टू से ज़्यादा है, हमेशा रहेगा। देयर फोर, तो क्या होगा सर? इधर देखो ध्यान से, इधर से। तो के एच वन के नीचे आ रहा है के ए टू, के एच टू के फॉर्मूले में नीचे आ रहा है के ए वन। अगर के ए वन बड़ा है तो के एच टू छोटा होगा, क्योंकि ये डब्ल्यू सेम है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर के ए टू छोटा है तो के एच वन बड़ा आएगा, रेसिप्रोकल चल रहा है, तो इसका मतलब के एच वन इज मोर देन के एच टू, यही आएगा। हेलो, इसको देखो ध्यान से। ये यहाँ पे रेसिप्रोकल है, ये के एच वन है, यहाँ पे के ए टू है, ये के एच टू यहाँ पे के ए वन है। के ए वन अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो के एच टू कम आएगा। के एच वन ज़्यादा का मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है वो। तो जरा यहाँ देखो, फर्स्ट रिएक्शन जो हो रही थी उसमें क्या हो रहा है? एक्स है, एक्स टूट रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है? वाई टूट रहा है। फर्स्ट रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकंड में कम फॉरवर्ड जा रही है तो वाई की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई। एक्स वाई से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इससे क्या पता पड़ा अपन को? मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, ये क्या बता रहा है अपने को? कि सर एक्स ग्रेटर देन वाई है। लगाओ ऊपर वाली क्वेश्चन में क्या आएगा। तो सर जो के एच वन है आपके पास, वो आया के डब्ल्यू बाई के ए टू इज इक्वल टू, सर ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को नेग्लेक्ट कर देंगे, ऊपर से वाई हटा दो, प्लस में जो हटा दो। तो सर ऊपर आ गया एक्स इंटू एक्स, आ गया एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया सी माइनस एक्स। ठीक है। इधर भी लगा दो सर, इधर क्या आएगा? के एच टू आपका, के एच टू इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए वन इज इक्वल टू, सर एक्स के कंपेरिजन वाई को हटा दिया, इधर वाई को हटा दिया, तो वाई इंटू एक्स बाई एक्स, तो वाई बच गया यहाँ पे। यहाँ पे तो क्या बच गया? वाई। इधर बच गया ये। सर सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ है ये, तो एक और अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या? अगर एक्स की वैल्यू सी के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो तो लगा दो। वो कब होगा? इफ एक्स लेस देन सी, तो नेग्लेक्ट कर देंगे अपन, तो करो नेग्लेक्ट इसको। तो मेरे पास ये वैल्यू जो आएगी के एच वन की वैल्यू, के डब्ल्यू बाई के ए टू, कितना आएगा सर? ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय सी। एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। अब एक्स के लिए नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो सी इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सी इंटू के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी, और नीचे के ए टू ऐसे का ऐसे। सर यहाँ से स्क्वायर को हटा दो, तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? सर इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये आया मेरे पास एक्स की वैल्यू। बट मेरे को चाहिए क्या सर? मेरे को चाहिए एच या ओ एच की वैल्यू, ताकि पी एच निकाल जाऊँ मैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन में ओ एच दिख रहा, मतलब एक्स प्लस वाई चाहिए। ओ एच है मतलब एक्स प्लस वाई चाहिए। तो चलो यहाँ देखो, अब मेरे को चाहिए क्या?
ओ एच चाहिए मेरे को, ओ एच माइनस क्या था वो, एक्स प्लस वाई। और ये तो अपने को पहले से पता है कि एक्स के बजाय वाई नेग्लिजिबल है, तो वाई को तो हटा ही दो, तो वाई तो सर हट गया आपका। वो किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल आया, और एक्स की वैल्यू ये रही आपके पास में, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी बाय के डब्ल्यू इंटू सी बाय के ए टू। ये मेरे पास आई है ओ एच की वैल्यू। बट सर मेरे को तो एच चाहिए, ओ एच नहीं चाहिए, एच चाहिए। देखिए पी एच निकालना ईजी हो मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, कोई तरीका है मेरे पास एच निकालने का? हाँ सर, एच प्लस होता है के डब्ल्यू बाय ओ एच माइनस, के डब्ल्यू बाय ओ एच माइनस को डिवाइड कर दो, तो इससे कुछ आएगा आपके पास एच प्लस। के डब्ल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर भेज दो वापस, तो ये सर मॉडिफाई होकर ऐसा कुछ आएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर। क्या आएगा बताना? तो के डब्ल्यू रेसिप्रोकल है, तो के टू तो ऊपर चला गया, के डब्ल्यू एक रहेगा, तो के डब्ल्यू इंटू के ए टू बाई सी, ये आ रहा है मेरे पास एच प्लस। तुम्हारे भी ये आना चाहिए, चेक करो जरा। तो के डब्ल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, के डब्ल्यू कट जाएगा, के डब्ल्यू के ए टू बाई सी। सर एच प्लस आ गया, आप पी एच निकालना, क्या करें, माइनस लॉग करके एच प्लस लगा दूँ? चलो नेक्स्ट साइड में देखते हैं। एक तो यहाँ पे ये बना इक्वेशन मेरे पास, ये वाला एक्सप्रेशन बना था, इधर को मैंने सॉल्व करते हुए यहाँ तक मैं लेके आ गया। ठीक है, आगे चले, सॉल्व करते हैं इसको। अगर तो क्या है, के डब्ल्यू के ए टू बाई सी, लॉग लगा दूँ मैं, के डब्ल्यू के ए टू बाई सी। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू के ए टू बाई सी था, और रूट था, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2। पावर को खींच के आगे लाओ, तो सर पावर आगे आ गई, तो सर ये हो गया आपके पास माइनस का 1/2, 1/2 तो बाहर आ गया, आप लॉग लगा दो। तो सर एक तो आया लॉग के डब्ल्यू, एक आएगा सर लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग के ए टू, और एक आएगा माइनस करके लॉग सी। अब माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या आएगा सर आपके पास में, 1/2 माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए टू, और प्लस हो जाएगा लॉग सी। ठीक है, अब माइनस के साथ मिला के ये बताओ ये क्या चीज़ है? सर ये होता है पी के डब्ल्यू। माइनस के साथ देखो ये क्या चीज़ है? सर ये है पी के ए टू, टू है तो टू आ जाएगा, प्लस लॉग सी। तो क्या तुम्हारा फॉर्मूला बना है ये वाला, चेक करो, पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए टू प्लस लॉग सी। बस तो हो गया तुम्हारा डेरिवेशन। तो ये तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा ये वैलिड कब है, बात सुन लो, ये वैलिड कब है, जब तुमने एक्स को नेग्लेक्ट किया था सी के कंपैरिजन में, इसका मतलब उस टाइम पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस 0.1 से कम होना चाहिए, तब ये वैलिड है। ठीक, कंडीशन क्या थी ये देख लो इधर, ये जब होगा, देखो ये तो हमेशा है, इसमें तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कभी, कि के वन ऑलवेज होता है के टू से ज़्यादा, ऑलवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर ये एक्स कम होगा इसका मतलब एच की वैल्यू 0.1 से कम होगी। अरे इसका मतलब क्या है, एच जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस 0.1 से कम हो तब लगाना तुम्हें। ठीक, ये पूरा काम वही से हो रहा है। सर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ 25 डिग्री पे, तो कर दो पुट, तो पी एच पी के डब्ल्यू होता है 14, 14 का 7 आ जाएगा, 7 प्लस हाफ हो जाएगा। लिख दे रहे चलो यहाँ पे, एट 25 डिग्री, अगर किसी को ये याद रखना हो तो ये याद रख देना, एट 25 डिग्री, मैं ऊपर लिख देता हूँ साइड में थोड़ा सा, एट 25 डिग्री, यहाँ से पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस, क्योंकि ये हो गया 14, 14/2 हो गया 7, 7 प्लस हाफ ऑफ, ये ऐसे कैसे, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए टू प्लस लॉग सी। तुम चाहो तो ये याद कर देना 25 वाला, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्लियर हो गया? सर अगर आप बात करें, ये तो बाई वैलेंट का, सर अगर ट्राई वैलेंट हुआ तो ध्यान से देखो, जब ये बाई वैलेंट था तो यहाँ पे के ए टू आया है, हेलो, बाई वैलेंट में आया के ए टू, तो ट्राई वैलेंट में क्या आएगा, के ए थ्री, वो यहाँ लिख दिया मैंने। तो फोर ट्राई वैलेंट अगर है तो यह आएगा पी के ए थ्री, सिमिलरली करके, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास पी एच का फॉर्मूला। अगर 25 वाला लिखना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो सो पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए थ्री प्लस लॉग सी, पी के ए थ्री प्लस लॉग सी। अच्छा कब लगाना है, ये वैलिड कब है, कंडीशन क्या थी बता रहा हूँ वापस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कब वैलिड है, अगर तुम्हारा जो एच वन है वो लेस देन, एच वन या एच ए की तो बात है, या एच वन लिखो, तो पहली बार हो रहा है, एच वन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0.1, तब वैलिड है ये। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट वाला 0.1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वैलिड है ये।
इसका मतलब क्या था? फर्स्ट वाला है हाइड्रोलिसिस, H1 रूट के H1/C, वो 0.1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ये तुम लगा सकते हो। तो ये था इसका पूरा डेरिवेशन पॉलीवैलेंट एनायन का। जब ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा हो -2 -3 उस तरह से। ठीक। अब ऐसा कैसे सेम टू सेम डेरिवेशन तुम्हें करना है पॉलीवैलेंट कैटायन का, एज इट इज ऐसे ही करना है, कहीं कोई चेंज नहीं है, वो तुम्हें करना है। जैसे मैंने इसको शुरू किया था स्टार्टिंग से, अब ये ए पे -2 रखा था, तुम यहाँ पे कर दो ए का +2, फिर ऐसे कैसे प्रोसेस करते रहो, और इसका डेरिवेशन तुम्हें करना है खुद, ताकि तुम समझ जाओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें आंसर क्या आएगा वो, ताकि तुम्हारा मैच करना ईजी हो जाए। चलो आगे की तरफ। अब आते हैं पॉलीवैलेंट कैटायन की तरफ, तो कुछ चेंज हो जाएगा। सर चार्ज कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे डाई वैलेंट कैटायन, +2 चार्ज होगा उसके ऊपर, Mg+2, Zn+2, Fe+2। उनका सॉल्ट, इनका सॉल्ट किनके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट, तो MgSO4 का बन जाएगा ये सॉल्ट। जिंक से बना जिंक सल्फेट, कॉपर से बना कॉपर सल्फेट, Fe से बना ये वाले सब इस तरह से। तो अगर कैटायन है तो उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। अगर एनायन है तो सॉल्ट कौन सा लेते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। ठीक है, ट्राई वैलेंट में +3 आ जाएगा, उनके कोई सॉल्ट लिखे हुए हैं, तो तुम्हें ये एग्जाम में ऐसा मिलेगा, तुम्हें सॉल्ट, ये कुछ सॉल्ट मिलेंगे, तो तुम्हें पहले पहचानना पड़ेगा कि ये जो 6 कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसमें से कौन सी है, फिर तुम्हें अप्लाई करना है इसके अंदर। ठीक, समझ गए? अब इसका फॉर्मूले का जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको तुम नोट कर लो। पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW - PKB2 है, यहाँ पे डाई वैलेंट में 2 आएगा -log C, और ट्राई वैलेंट में आएगा PKB3। ठीक है सर, अगर 25 दिया हो तो वो लिख देंगे आगे अपन। अगर यही चीज़ एट 25 डिग्री पे पूछे तो क्या आएगा पीएच, बताना मेरे को। तो सर पीएच आएगा आपके पास 7 - 1/2 PKB2 +log C। मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, यहाँ से माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास ट्राई वैलेंट कैटायन के लिए, 7 - 1/2 PKB3 +log C। अच्छा, वैलिड कब कब है, वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होना चाहिए, 0.1 से कम, 10% से कम होगा तभी ये वैलिड है। क्लियर? डेरिवेशन करके तुम चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुई है लिखने में, टाइप करने में, तो तुम देख लो, नीचे बता रहना मेरे को अगर बाई चांस मिस्टेक हुई हो तो। समझ गए? तो ये डेरिवेशन का पार्ट है, एक पार्ट मैंने कर दिया, एक तुम करोगे, 50-50 अपना काम। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन करें? चलो क्या देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा है, कैलकुलेट करनी पीएच किसकी, 0.1 मोलर Na3A। अब Na3A को पहले पहचानना सीखो। Na3 ऐसा सोडियम आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होगा NaOH। तो ए पे चार्ज कितना आएगा सर, -3 आएगा, मतलब ट्राई वैलेंट कैटायन की बात हो रही है, ट्राई वैलेंट एनायन की बात हो रही है, ए पे 3 माइनस है। सॉल्ट अप वह बोलते हैं यहाँ पे ट्राई बेसिक एसिड H3 है, नहीं बोला होगा तब भी इससे काम हो रहा था। एज्यूम ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, मतलब पहला वाला स्टेप ही डोमिनेटिंग है, कहने का मतलब ये है। टू बी सिग्निफिकेंट वो होता ही है। K1 K2 K3 तुम्हें तीनों दे रखे हैं, क्या पूछा है, पीएच पूछा है। अब इसने बोल दिया डोमिनेटिंग है, इसका मतलब K1 ऑलवेज ग्रेटर देन है, लगा दो फिर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सर वही पीएच का आया था वो, pH = 7 + 25 पे कर रहा हूँ मैं, 1/2। ट्राई वैलेंट है ये, तो क्या आएगा, PKA3 +log C। ट्राई वैलेंट है तो क्या आएगा यहाँ पे, PKA3 +log C। रखो वैल्यू क्या आ रही है, और ये 7 + 1/2। PKA3 कैसे लिखूँ मैं, सर ये K1 है, K2 है, K3 है, मतलब ये वाली वैल्यू, तो इसका माइनस करके log 10⁻⁹ तो -log 10⁻⁹ से -10 आगे आ गया, तो +10 हो गया ये, तो 9 सीधा लिख दिया मैंने, +log C। कंसंट्रेशन कितना है सर, कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, ये आ गया -1, तो सर ये आ गया 7 + 1/2 इंटू, ये हो जाएगा सर 8, यही तो आएगा, 9 - 1 8, तो 4 आ गया, 7 और 4 कितना आएगा, 11। ईजी था क्वेश्चन, सिंपल है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है यहाँ पे। आगे चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलो दूसरा देखते हैं। इधर क्या पूछा है, कैलकुलेट करने पीएच ऑफ 0.5 मोलर Na3PO4। Na3 स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, PO4 पे चार्ज होगा -3।
3 वाला उधर चला गया, इसका मतलब सर ट्राई वैलेंट एनायन का सॉल्ट है कुछ ना कुछ। एक्वा सॉल्यूशन है, ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। के भी दिया है तुम्हें और लॉग कुछ वैल्यू दे रखी है, तो पीएच पूछ रहा है। सर पीएच पूछ रहा है, ये पॉलीवैलेंट एनायन का पार्ट है, तो के भी क्यों दिया है, के देना चाहिए था इसको। हेलो, अपन को फॉर्मूले में क्या आता है, 7 प्लस हाफ पी के वैल्यू आती है 2 या 3 प्लस लॉग सी। ये तो के भी दे रखा है, तो कुछ पहले पढ़ाया था बचपन में, याद करो क्या था। के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, याद आया कुछ। के ए ऑफ एसिड इंटू के बी ऑफ कंजुगेट बेस इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो उससे पहले के ए निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, फिर काम होगा। तो के ए ऑफ एसिड, एसिड कौन सा है, अगर ये इसको तुम बेस मान रहे हो तो ये इसका एसिड है, तो क्या आएगा के ए ऑफ एच पी ओ फोर टू माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड इंटू के बी ऑफ फॉस्फेट पी ओ फोर थ्री माइनस इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू। इससे निकाल दो तुम के ए वैल्यू आएगी इससे, तो क्या आएगा के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू 10⁻14। के बी की वैल्यू कुछ समय दे रखी है वो 2.4 इंटू 10⁻², तो ये आ रहा है मेरे पास 10⁻12 बाय 2.4। ये आया के ए, जो मुझे आगे यूज़ करना है। लगाओ फॉर्मूला, क्या है पी एच का फॉर्मूला, सर पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए 3 प्लस लॉग सी, पी के 3 प्लस लॉग सी, वही के 3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये आएगा सर 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 पी के 3, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। मेरे ख्याल से ये तुम कर सकते हो आगे, लॉग ये वाली वैल्यू 10⁻12 बाय 2.4 और प्लस करके लॉग सी, सी की वैल्यू कितनी है, तो सी है 0.5, तो 0.5 लिख देते हैं यहाँ पे अपन एक बार। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ इसको, कर दोगे क्या, बोलो, ये थोड़ा और सिंपल करके बताओ। चलो थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये क्या क्या आएगा। ये ब्रैकेट बना दो ऐसे कैसे, इसको अलग करते हैं, तो आया माइनस लॉग 10⁻12, एक माइनस और है, और लॉग की प्रॉपर्टी डिवाइड में होने पे माइनस आता है, एक और माइनस आ गया तो प्लस आ गया, ये लॉग 2.4। ठीक, यहाँ तक ठीक। ये 0.5 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5/10, 0.5 को लिखा 5/10 मतलब 1/2, लॉग 1/2 का मतलब -log 2, लॉग की प्रॉपर्टी 1/x होता है -log x, तो ये हो गया -log 2। बस, तो अब तुम कर सकते हो आगे। 5/10 था, 1/2 था, log 1 -log 2 लिख दो ऐसे चाहो तो, log 1 जीरो होता है, log 2 वैल्यू माइनस में आ गई। अब इन सब की वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। और 2.4 की वैल्यू वहाँ दे रखी है, log 2 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 0.3, ये पावर आगे आ जाएगी, ये आगे लाओ, तो कितना आया, चलो मैं कर ही देता हूँ, जब इतना मैंने किया था थोड़ा और मैं ही कर लेता हूँ। तो पी एच इज इक्वल टू 7 + 1/2, तो सर ये तो हो गया आपके पास 12। ये log 2.4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर ये है 0.38 और ये है -0.3, तो सर ये आपके पास आया 7 + 1/2, 12.38 -0.3, तो ये आ गया सर 12.08, तो ये आएगा सर आपके पास 7 + 6.04, 11 पॉइंट, सॉरी 11 नहीं 13, तो 13.04 है कोई ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन बी, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, इजी है, कर सकते हो, गुड। तो ये आया 13.04। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर क्या है, कैलकुलेट करनी है पीएच ऑफ 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है, एसिड के अंदर भी कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है, मतलब ये हो गया डाई वैलेंट एनायन। लगाओ फॉर्मूला, के टू तुम्हें दे रखा है, के डब्ल्यू दे रखा है, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस क्या है, एज्यूम करना है, मतलब अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तुम्हारे आगे वाले, लगा दो। तो ये मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो क्या, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ, पी एच इज इक्वल टू 7 + ½ लॉग, लॉग नहीं पी के आता है, पी के 2 कितना आएगा, चलो मैं ही लिख देता हूँ खाली, यहाँ पे तुम कर देना सॉल्व, पी के 2 प्लस लॉग सी, तुम्हें सी की वैल्यू दे रखी है और के 2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, के डब्ल्यू चाहिए तो वो यूज़ करना है इतना, ये वाला काम करो, सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करो कितना आ रहा है, हो जाएगा। तो ये था पॉलीवैलेंट कैटायन और एनायन वाले क्वेश्चन।
मैंने एनाइन वाले क्वेश्चन किए सबके सब, कैटाइन वाले भी ऐसे ही है, फॉर्मूला खाली तुम्हें लगाना होता है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, दूसरा वाला एमपी प्रोटीक पे चलते हैं अपन। एमपी प्रोटीक एनायन को डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है एमपी प्रोटीक एनायन, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब एसिड की तरह भी रिएक्शन करेगा H प्लस रिलीज करके, और बेस की तरह भी रिएक्शन करेगा H प्लस को गेन करके या OH माइनस को रिलीज करवा के, वो हो जाएगा। या तुम ऐसे बोल सकते हो इसको कि ऐसा आयन जिसके अंदर एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी है, ऐसा आयन जिसके अंदर वन H प्लस अभी भी है, H प्लस मतलब एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी है, तो उसको बोलते हैं अपन एम्पी प्रोटिक एनायन। इनकी जब पीएच निकालते हैं तो वो पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो नहीं करती, वो तो पहले भी है एक जगह, कहाँ पे, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट में भी कंसंट्रेशन पीएच, पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। वैसा ही यहाँ पे भी जो पीएच आएगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, पता पड़ जाएगा तुम्हें खुद ही। चलो एक बार पढ़ लेते क्या क्या लिखा पॉइंट। एम्पी प्रोटिक आयन कौन से होते हैं? दे कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। और इनमें क्या होगा? दे कंटेन एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, एक H प्लस तो होगा ही होगा एसिडिक वाला। और इनकी पीएच क्या है? पीएच ऑफ सब सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे यहाँ देखते हैं, ये सब के सब एनायन लिखे, इन सब में एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन है ही है, और ये एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करेंगे। तो ये अगर एनायन है उसका सॉल्ट लेना तुम्हें, तो ये एग्जाम में ये मिलेगा NaHCO3। ऐसे यहाँ पे एच माइनस का सॉल्ट लेना तुम्हें तो NaHS। H2PO4 माइनस का सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट बनाना तुम्हें यहाँ पे जब एनायन दिख रहा है तो सॉल्ट बनाना तुम्हें किसके साथ में हमेशा? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो सोडियम लगाओ, पोटेशियम लगाओ, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, उनका कैटायन यूज कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हें एग्जाम में ऐसे सॉल्ट मिलेंगे, इस सॉल्ट पे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कि पी ये सॉल्ट वाले क्या कैटेगरी बन रही है। तो ये 6 कैटेगरी है एमपी प्रोटिक एनाइन वाली। समझाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे ये वाला है NaSCO3 की, जब पानी में मिलाओगे तो पहले टूट जाएगा Na प्लस और HCO3 माइनस में। अब ये जो बन गया तुम्हारा एमपी प्रोटिक एनायन, अब ये कैटायन एनायन, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। कैसे कर रहा है याद देखना, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। इसी को लाओ HCO3 माइनस को, तो ये जो तुम्हारा HCO3 माइनस बन गया, ये वाटर से रिएक्ट कर सकता है। दो तरीका हो सकता है, ये H प्लस इसको दे दे। एक तरीका क्या हो गया कि सर HCO3 माइनस वाटर को H प्लस दे दे अपना, ठीक है। तो वाटर को अगर H प्लस दिया तो वो बन जाएगा H3O प्लस। चाहो तो ऐसे लिखो H3O प्लस, या चाहो तो H प्लस लिखो, बात एक ही है। और ये इससे बन गया होगा CO3 2 माइनस, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, सर ये वाला जो है वो वाटर से H प्लस ले ले, ये भी तो हो सकता है। वाटर से H प्लस ले लें तो ये बन जाएगा H2CO3। क्या बन जाएगा? H2CO3, और H प्लस चला गया तो ये बन जाएगा OH माइनस। तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन में बाई कार्बोनेट आयन जो है वो H3O प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया एसिडिक नेचर। सेकेंड रिएक्शन में बाई कार्बोनेट आयन जो है वो OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बेसिक हो गया। नेचर कैसा हो गया? बेसिक। तो ये एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, और इसमें एटलीस्ट वन क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें क्या एक H प्लस प्रेजेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट पता पड़ा क्या क्या चीज़ थी। अब चलते डेरिवेशन वाले पार्ट की तरफ कि पीएच अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। डेरिवेशन बताओ, खाली देख लो, लास्ट में तुम्हारे काम आएगा मैक्सिमम केस में फॉर्मूला ही, फिर भी डेरिवेशन देखो तुम। जे एडवांस वालों को तो डेरिवेशन देखना ही है। अभी यहाँ जो डेरिवेशन बताऊंगा वो आगे बाद में काम आएगा, क्या पता है? 12th के अंदर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पे, 12th के ऑर्गेनिक के अंदर। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। उस बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक आता है एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड के अंदर ये काम आएगा वापस वहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ फॉर्मूले यहाँ आने वाले हैं, वो वहाँ पे तुम्हें रिफ्लेक्ट होंगे, हाँ सर ऐसा सर ने बताया था। तो ये वाला अभी इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले अमीनो एसिड के अंदर वहाँ पे एक आएगा पॉइंट PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वहाँ पे इसको अपन यूज़ करते हैं। तो कनेक्शन इसका हर जगह कनेक्ट होगा ये आगे। चलो यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल से लेके समझते हैं अपन। सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसको अपन एक बार देख लेते क्या होता है। तो ये इसमें आयन कौन सा है? बाई कार्बोनेट आयन है। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो H प्लस को रिलीज करेगा, तो H प्लस बना और कार्बोनेट बना। अगर ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा होगा तो वाटर से H प्लस ले लेगा, मतलब वाटर से रिएक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा H2CO3 और OH माइनस, ठीक। कुछ वैल्यू होगी इसकी स्टार्टिंग में, कितनी मान लेते हैं? कुछ माननी है क्या? वैसे जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है, अपन इसके बिना ही कर सकते हैं, फिर भी लिख देते हैं अपन। क्या लिखे? अच्छा, इस रिएक्शन में ये काम कैसे कर रहे हैं? सर यहाँ पे ये सब्सटेंस खुद H प्लस दे रहा है, ये सब्सटेंस खुद क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है। इसका मतलब सर ये तो एसिड है, ये क्या है? एसिड। और एसिड के लिए क्या लिखते हैं अपन?
सर एसिड के लिए लिखते हैं अपन के ए। क्या लिखते हैं एसिड के लिए? के ए। वो लिखते हैं, लिखो के ए इसका। क्या आएगा सर? ये H प्लस, ये CO3 2 माइनस, और इधर आएगा ये HCO3 माइनस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक और देखना पड़ेगा सर, ये Ka1 है या Ka2 है? क्योंकि ये जो NaSCO3 है बाई कार्बोनेट, इसका एसिडिक पार्ट कौन सा है? सर एसिड तथा H2CO3। मेन एसिड कौन सा? पेरेंट एसिड बोलते हैं इसको। ये था H2CO3। उसकी एक बार रिएक्शन कराई तुमने NaOH से, तो सर ये बना NaHCO3। तो पेरेंट तो क्या था? H2CO3 था। अब रिएक्शन कौन सा कर रहा है इसका? HCO3 माइनस वाला पार्ट कर रहा है, मतलब एक H प्लस निकलने के बाद हो रहा है। हेलो, एक H प्लस निकल गया फिर रिएक्शन हो रही है, तो सर ये आएगा Ka2। सिंपल क्या लिखूंगा मैं? Ka2। यहाँ तक ठीक है? तो सर ये लिखा आपने Ka2। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये जो आयन है वाटर से रिएक्ट कर रहा है। या तो हो रहा था डिसोसिएशन, तो मैं लिखता है Ka2। या वाटर से रिएक्शन हो रही है, और वाटर से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? हाइड्रोलाइसिस आएगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? KH लिखूंगा। तो KH इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, H2CO3 इंटू OH माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा? HCO3 माइनस। यहाँ तक ठीक है? ये रिएक्शन होगी H2CO3 OH माइनस और HCO3 माइनस, ये आएगा KH। सर KH क्यों लिखा आपने? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर से क्या कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा वाटर से रिएक्ट कर रहा है, सर ये KH1 है या KH2 है? KH1 लिखो या KH2 लिखो? तो सर ये माइनस वाला आएगा, एक ही चार्ज लिख रहा है -1, तो एक ही बार रिएक्ट कर रहा होगा ये। अब सुनना कैसे पता पड़ता है। अगर मेरे पास A2 माइनस रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो बन रहा है सर HA माइनस बन रहा है, यही बनता है। और जब सर HA माइनस रिएक्ट करता है वाटर से, तो वो सर बनता है H2A। ऐसे ही होता है। तो ये फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? KH1 लिखूंगा। ऊपर चार्ज से नहीं, फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहा है। हाँ, तो KH1 लिखूंगा। अब ये जो आ गया वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो यहाँ पे क्या आएगा? KH2 होएगा। ये KH1 है, KH2। ऐसे तो क्या, थोड़ी देर पहले पीछे भी तो अपन ने यही किया। पीछे देखो, अभी आज ही बताया मैंने। कहाँ गया? हाँ, इसको देखो। जब A-2 रिएक्ट कर रहा था, क्या लिखा था मैंने? KH1। फिर दूसरी बार रिएक्शन हो रही तब क्या लिखा था मैंने? KH2। ठीक, तो चीज़ें सब समझनी है, रटना नहीं है कुछ भी। सब चीज़ लॉजिक से हो रही है। फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहा है KH1, सेकंड टाइम कर रहा है KH2। तो अब यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? KH1 लिखूँ या KH2 लिखूँ? KH1 लिखूँ, KH2 लिखूँ? KH1 लिखूँ कि टू लिख देंगे? वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक ही आएगा। जब दो रिएक्शन हो रही होती है तब यहाँ पर 1 और 2 यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एक ही बार और हाइड्रोलिसिस, तो कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। तो बुक में क्या होगा? जनरली सिर्फ KH लिखा होगा। ठीक है, 2 लिखो, 1 लिखो, यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, पीछे वाले में आ गया था। अब जरा थोड़ा मॉडिफाई करते इसको। मॉडिफाई कैसे करें? किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे साइड में कुछ लिखता हूँ एक बार। इधर देखना, मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, इस बाई कार्बोनेट की और इस H2CO3 की साइड में। तो मैं H2CO3 को करता हूँ डीकम्पोज एक बार। तो सर H2CO3 टूटेगा H प्लस में और HCO3 माइनस के अंदर, यही होगा। ये फर्स्ट टाइम डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या आएगा? Ka1। फर्स्ट टाइम टूट रहा है तो क्या आएगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1, Ka1। तो सर वो आएगा आपके पास H प्लस इंटू HCO3 माइनस, और नीचे आएगा H2CO3। ठीक है सर, अगर ये वापस आगे और टूटे तो HCO3 माइनस फर्दर डिसोसिएट हो तो क्या आएगा? तो सर सेकेंड टाइम टूट रहा है वो, और सेकेंड टाइम टूट रहा था, क्या आएगा? H प्लस और CO3 2 माइनस। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं? Ka2 लिखूंगा। कैसे? सर H प्लस CO3 2 माइनस, और यहाँ पे आएगा HCO3 माइनस। यहाँ तक ठीक? अब मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ से कुछ देख तो कुछ आ रहा है, तो डायरेक्ट बन रहा हुआ Ka2, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मैं कुछ मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? H प्लस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और H प्लस से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि तुम्हें कुछ फॉर्मूला बना हुआ दिख जाए। देखो जरा, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे? बताओ ये क्या बन रही है? ये वाली चीज़ पहचान के बताओ मेरे को, क्या बन रही है? सर H2CO3 HCO3 माइनस और H प्लस। H2CO3 HCO3 माइनस और H प्लस है कहीं? हाँ सर,
H2CO3 H प्लस और HCO3 माइनस। क्या है ये? Ka1 है, लेकिन नीचे है। और ये क्या बन रहा है? H इंटू ओ एच यहाँ पे सर, ये बन रहा है KW। क्या बन रहा है? KW। तो सर आपके पास जो KH है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, वो क्या बन रहा है? KW बाय इसकी वैल्यू क्या है? Ka1। क्या है ये? KW/Ka1। और वैल्यू थी क्या ये, बिना मल्टीप्लाई किए? तो वो सर आपके पास में था H2CO3 इंटू ओ एच माइनस, और ये था नीचे, नीचे था सर HCO3 माइनस। यही तो था। अरे इसी को तो मॉडिफाई किया अपन ने। तो सर ये जो है, इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? तो इसको मॉडिफाई करके मैंने KW/Ka1 के टर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। मैं 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करता हूँ। यहाँ देखो क्या आ रहा है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट वाले को राइट से करेंगे। तो सर लेफ्ट में आ रहा है Ka2, और इधर आ रहा है KW/Ka1। इधर है Ka2, इधर है KW/Ka1। ठीक है। तो सर इधर तो है आपके पास Ka2, और इधर है KW/Ka1। इस तरफ क्या बन रहा है? राइट साइड में जरा देखो। सर इसको जब डिवाइड करेंगे, अब सुन लो, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है? कि जब रिएक्शन हो रही है, तो ये जो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट की जो कंसनट्रेशन है, वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। CO3 2 माइनस की और H2CO3 की कंसनट्रेशन क्या रहती है? ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंसनट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। और बाई कार्बोनेट H2CO3, इनकी कंसनट्रेशन क्या होती है? इक्वल रहती है। क्यों? किसी को पता है ऐसा क्यों रहता है? रीजन सुनो, रीजन बता दो। जब भी कोई ऐसी दो रिएक्शन बन रही है तुम्हारे पास, ये कब लगाना वो भी याद रखना। अब ये तो मैंने बोल दिया, तुम्हें कैसे पता पड़ेगा दोबारा कब लगाना है ये? तो ऐसा एक काम पहले कर रखा अपन ने, कहाँ पे किया पता है? किस जगह किया? सर ये किया अपन ने वीक एसिड वीक बेस में। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये एडवांस के पॉइंट का बात की बता रहा हूँ मैं। वीक एसिड वीक बेस में एक बार पॉइंट लगाया था मैंने। वहाँ पे ये बोला था कि जो कैटायन एनायन वाला पार्ट वाटर से रिएक्ट कर रहा था, तो उनका मैंने बोला था दोनों का हाइड्रोलाइसिस सेम एज्यूम कर रहे थे अपन, कि H1 H2 ना लिख के अपन दोनों को H और H लिखा था। याद आया कुछ? कल वाला लेक्चर देख लो। तो दोनों को H लिखा था, क्यों? जब भी किसी रिएक्शन में, वहाँ पे भी यहाँ पे भी सेम है, कि जब कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें H प्लस भी बन रहा है और OH माइनस भी बन रहा है, इस रिएक्शन के, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट में H प्लस आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है? OH माइनस आ रहा है। H और OH का नेचर एक दूसरे का अपोजिट है। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। जब भी ऐसा केस बने कि H प्लस भी बन रहा है, OH माइनस भी बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट साइड में बन रहे हैं, तब उस केस में ये जो दूसरा आयन होंगे, या जो प्रोडक्ट का पार्ट होगा दूसरा, जो भी है आयन हो या कंपाउंड की फॉर्म में हो, उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। समझ गए? तो वहाँ पे भी जब तुम A प्लस को रिएक्ट कराओगे या B माइनस को रिएक्ट कराओगे वाटर से, तो एक H प्लस बनता है, एक OH माइनस बनता है। वो लिखा नहीं था अपन ने यहाँ पे, लेकिन आपने बता रही तरीका। रीजन ये कब लगाना है कि सर इसमें H प्लस बन रहा है, इसमें OH बन रहा है, जब दोनों चीज साथ में होती है कि एक H प्लस बन रहा है, OH माइनस बन रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के ऊपर क्या होता है, दोनों का जो हाइड्रोलाइसिस सेम बन जाता है। तो सेम होगा तो इनकी जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो CO3 2 माइनस और H2CO3 कंसनट्रेशन क्या है? सेम है। अब जरा इनको डिवाइड करना था, तो जो कुछ कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो क्या कट रहा है देखो यहाँ पे, सर HCO3 नीचे नीचे कट जाएगा, ये नीचे था ये भी नीचे कट जाएगा। और इधर कार्बोनेट ऊपर है, इधर आएगा बाई कार्बोनेट नीचे। हेलो, अरे ये ऊपर है ये नीचे थे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, कट जाएगा। फिर बचा गया सर, ऊपर बचा H प्लस, नीचे बचा OH माइनस। 1/2 करने पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो कार्बोनेट कट गया इससे H2CO3 से, ये नीचे वाला इससे कट गया, ऊपर बच गया H प्लस, डिवाइड करने पे आएगा इधर नीचे OH माइनस, तो ये बचेगा H प्लस डिवाइड बाय OH माइनस। तो ये आई मेरे पास वैल्यू H प्लस डिवाइड बाय OH माइनस। तो ऐसा तो आपको कोई नहीं पता कि H प्लस इंटू OH माइनस, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और H प्लस से डिवाइड भी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको सीधा करो पहले, इसको रेसिप्रो को सीधा करो, तो सर ये ऊपर चला जाएगा। तो एक तो आएगा Ka1 मल्टीप्लाई Ka2, और नीचे सर KW इज इक्वल टू, ऊपर आ गया सर H प्लस का स्कोर, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्कोर। और ये क्या बन गया? H प्लस इंटू OH माइनस, सर ये बन गया KW।
ये क्या बन गया, एच इंटू एच के डब्ल्यू। सर ये के डब्ल्यू उठा दो, आपके पास एच प्लस कितना आएगा, रूट लगा देंगे इसके ऊपर। तो सर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 मल्टीप्लाई बाय Ka2। अब तुम्हें एच प्लस मिल गया, अब तो तुम्हें पी एच निकालनी है बस, वो तुम कर लोगे आराम से। तो एच प्लस आ गया Ka1 इंटू Ka2। अब पी एच कैसे निकाले सर, वही पी एच का फॉर्मूला। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka1 मल्टीप्लाई बाय Ka2 इसकी पावर 1/2। रूट था, पावर 1/2, पावर को खींच के आगे लो, तो सर पावर आगे आगे माइनस का 1/2। ये लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होने पे लिखते हैं प्लस में, तो लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2, इस बाहर के माइनस को अंदर भेजो। तो सर ये हो गया 1/2 माइनस लॉग Ka1 और माइनस लॉग Ka2। ये आ गया मेरे पास पीएच का फॉर्मूला। इसको ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, माइनस को मिला के सर Pka1, माइनस को मिला के ये क्या बना Pka2। तो सर पीएच की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 ऑफ Pka1 प्लस Pka2। ये है मेरा फाइनल पीएच का एक्सप्रेशन, जो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। अब समझ गए। तो इसका क्या आएगा, 1+2 का एवरेज। अब एक बात सुन लो, तरीका बता देता हूँ। कभी कभी आएगा Pk2 प्लस Pk3/2, 2 और 3 का एवरेज। वो कैसे पता चलेगा, सिंपल सा। इसके ऊपर देखो तुम चार्ज क्या है, कैटायन को हटा दो। कैटायन को हटाने के बाद क्या आएगा, HCO3-1। तो -1 है मतलब 1 चार्ज है, तो 1 और 2 का एवरेज। हेलो, वापस सुन लो। कैटायन को हटा दिया तो क्या बना, HCO3-1, -1 चार्ज है तो 1 और 2 का एवरेज। फिर अगर मैंने कैटायन हटाने के बाद -2 आया तो 2+3 का एवरेज। तो Pk2 प्लस Pk3/2। समझ गए। देखो यहाँ पे पीछे देखना आप, ये फॉर्मूला ठीक है यहाँ तक, डेरिवेशन वाला पार्ट। अब मैंने केस बना के लिखा है, जैसे याद देखना, ये अगर सॉल्ट है तो इसका पेरेंट एसिड क्या रहा होगा, ये रहा होगा। ठीक है। अब इस सॉल्ट में से कैटायन को हटाओ तो क्या बनेगा, HCO3-1, 1 आ रहा है, तो 1 और 2 का एवरेज। तो Pk1 प्लस Pk2/2। ठीक। इसमें से कैटायन को हटाओ, कैटायन कौन है, Na+, उसको हटा दो, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन को हटा दो। तो सर ये बचेगा H2PO4-1। चार्ज कितना आएगा, -1, -1 आएगा तो 1 और 2 का एवरेज, 1 और 2 का एवरेज Pk1 प्लस Pk2/2। ठीक। इधर देखते हैं, यहाँ से कैटायन को हटाओ, स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन को हटा दो, सोडियम है Na2 को हटा दिया, तो चार्ज कितना आएगा, HPO4-2। कैटायन क्या, ये एनाइन क्या बना, HPO4-2, 2 आ रहा है तो 2 और 3 का एवरेज, तो Pk2 प्लस 3/2। तो तुम्हें ये सिंपल देखना है, अगर -1 आ रहा है तो 1 और 2 का एवरेज, 2 आ रहा है 2 और 3 का एवरेज, 3 आ रहा है 3 और 4 का एवरेज। बस इतना सा काम है, इट्स सो इजी। समझ गए। तो डेरिवेशन बता दिया और अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला मैंने तुम्हें समझा दिया। अब क्या करें, क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ताकि तुम्हें ये पता पड़ेगा यूज़ कैसे करना है। अब इसको देखते हैं। तो Na2HPO4 है, Na2HPO4 है, तो ये इसमें क्या बन रहा है, HPO4-2, एम्फी प्रोटिक एनायन बन रहा है। चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, वो देखो तुम। कैटायन को हटाने के बाद चार्ज कितना आ रहा है, सर चार्ज आ रहा है 2। तो चार्ज अगर 2 आ रहा है तो क्या करूँगा मैं, Pk2 प्लस 3/2। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन, तो पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ Pka2 प्लस Pka3, क्योंकि ऊपर चार्ज आएगा सोडियम को हटाने के बाद -2, तो 2 और 3 का एवरेज। अब 2 और 3 कहाँ से निकलेगा, ये दे रखा है Pk1 की वैल्यू 222, जिसको कम वाली है वो Ka1 है, ज़्यादा वाली Ka2 और ज़्यादा वाली Ka3। बस। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया। अच्छा, 2 क्वेश्चन है क्या, हाँ 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है और दूसरा वाला और है। दूसरा क्या करते हैं, पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको देखते हैं इधर वाले पे चार्ज कितना है, Na2PO4। सर यहाँ पे है -1 चार्ज, -1 है तो 1 और 2 का एवरेज। तो Pka1 प्लस Pka2 का एवरेज, करो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 3 का एवरेज 7.2 प्लस 12/2, और इधर क्या आएगा, 1 और 2 का एवरेज 1/2 ऑफ 2.2 प्लस 7.2। बस जो भी आंसर है वो देख लो, तुम्हारा आंसर क्या बन रहा है। सिंपल है। बस तुम्हें खाली ये देखना है कि वो किस तरह का एम्फीप्रोटिक एनायन है, -1 वाला है या -2 वाला है। 2 वाला हो तो ये लगाना, 1 वाला हो तो ये लगाना, बाकी ऐड करके डिवाइड कर लो, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, इधर क्या है,
30 का क्वेश्चन है सिंपल सा। वाई इज द pH ऑफ Na2HPO4 सॉल्यूशन टिपिकली लेस देन 7 while the pH of Na2HPO4 is greater than 7। और पीछे वाला क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर ऐसा ही आएगा कि जो Na2H2PO4 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 7 आ रही है। Na2H2PO4 कौन सा था, ये वाला, क्या ये लेस देन 7 आ रही है? बताओ। हाँ सर आ तो रही है। कितना आ रहा है ये? 9.4, तो 4.7 लेस देन 7 है। और Na H2PO4 की कितना आ रहा है? 12 और 7 कितने हो गए? 19 पॉइंट, तो 9 टू ज़ा 18, 19 1.26 है कोई ऑप्शन? 9.6 और 4.7, हाँ सर। तो Na H2PO4 की पीएच क्या आ रही है? 7 से ज़्यादा। और सॉरी, Na2HPO4 की पीएच, ये किसकी है? Na2HPO4 की। और ये किसका है? Na H2PO4। तो Na2HPO4 पीएच मोर देन 7 और Na H2PO4 की लेस देन 7। वही क्वेश्चन देखो वापस। तो Na H2PO4 की लेस देन 7 है और इसकी है मोर देन 7। रीजन क्या होगा? H2PO4 minus cannot undergo hydrolysis. HPO4 2 minus is a strong base. This contain more than hydrogen atom। या Ka1 Ka2, हाँ इससे कम हो जाएगा। अब सुनो कैसे। अगर ये लेस देन 7 आ रहा है मतलब एसिडिक होगा। अगर एसिडिक है तो के ज़्यादा होगा के बी से। तो H2PO4 - 1 वाला के लिए के ज़्यादा होगा के बी से, हाँ सर सही है। तभी एसिडिक होगा, 7 से कम आएगी। और इस वाले के लिए, इस वाला कौन, मतलब HPO4 2 के लिए ये क्या आ रहा है? मोर देन 7 मतलब बेसिक आ रहा है। और बेसिक आ रहा है मतलब के भी ज़्यादा होगा के ए से। तो के भी ज़्यादा है के ए से। ठीक है, तो ये एसिडिक है मतलब के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी के बी से। और बेसिक होगा तो के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी के ए से। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। इसमें क्या पूछा? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ अ 0.1 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन PKA1 तुम्हें दे रखा है और PKA2 दे रखा है। तो पहले चार्ज देखो, इस पर कितना चार्ज है। तो चार्ज आ रहा है -1। तो फॉर्मूला क्या लगाओ, बताओ जरा, कौन सा फॉर्मूला लगाओ? तो पीएच इज इक्वल टू सर 1/2 ऑफ PKA1 प्लस PKA2। आंसर क्या आ रहा है वो तुम मेरे को कमेंट कर दो। क्लियर है? तो ये था अपने पास में एम्पी प्रोटिक और पॉलीवैलेंट कैटायन और एनायन के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अपने कंप्लीट हो गया पूरी तरह। अब आगे और वाला पार्ट बचा है कुछ और। उसमें एक तो पढ़ना है बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट मैंने डिटेल में बता दिया। इसके आगे तुम रिवीजन करो वापस एक बार और ढंग से। क्वेश्चन जो है वापस खुद से करो, डेरिवेशन खुद से करो तो वेल एंड गुड है। नहीं करो एक बार चीज़ देख लो खाली। और फॉर्मूले याद रखना विथ कंडीशन। ठीक है, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय, टाटा।